जन औषधि केंद्रों से बिकने वाली दवाइयों के प्रत्येक बैच NLBL प्रयोगशालाओं से परीक्षण कराया जाता है। अमृत महोत्सव के तहत आज अन्नपूर्णा रोड स्थित महावर नगर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जहां डॉक्टर अमर तलरेजा, डॉक्टर प्रदीप आर्य, डॉक्टर मुर्तजा ने 250 से अधिक लोगों का निशुल्क परीक्षण किया। इस अवसर पर 75 साल से अधिक उम्र के विशिष्ट जनों को फर्स्ट एड किट भेंट किए गए। इस अवसर पर जन औषधि केंद्र पर परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर महेश गुप्ता, डॉक्टर निर्मल डोंगरे, जोनल मैनेजर विवेक शर्मा, डॉक्टर आकाश पवार, डॉक्टर सौरभ बेस, डॉक्टर किशोर पवार, सुधीर परिहार, डॉक्टर वीरेंद्र तारे एवं डॉक्टर भोलेश्वर दुबे एवं RK वर्वे ने विचार रखते हुए जेनरिक दवाइयों से होने वाले लाभों से अवगत कराया। अतिथियों का स्वागत जन औषधि केंद्र के संचालक प्रकाश बर्वे ने किया, संचालन अब्बास भाई अली ने एवं अंत में आभार विभाग उपाध्याय ने माना। श्री नीलेश तारे जी से निवेदन करता हूँ माननीय अतिथिगण का मैं स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसके तहत प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ आपके सामने एक जन औषधि केंद्र है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की एक मंशा थी कि गरीबों को सस्ती दवाई मिले और गरीबों को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि केंद्र का अभियान चलाया गया, जहाँ पर जेनरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयों से 50 से 90% तक सस्ती मिलती है। और आप लोगों में से जितने लोग भी यहाँ से दवाई खरीद रहे हैं, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि दवाइयाँ जो है काफ़ी सस्ती है और क्वालिटी वाइज हम लोगों में दवाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। मैं कस्टमर था जो पहले दिन आया था, वो आज इसमें भी अवेलेबल है। इसका मतलब है कि इसकी गुणवत्ता में कहीं भी कोई समस्या नहीं है। उतनी ही गुणवत्ता की दवाइयाँ हैं जो कि हम ब्रांडेड दवाएं लेते हैं। ये हमारी गलतफहमी है कि ब्रांडेड दवाइयाँ जो डॉक्टर लिखता है वही दवाइयाँ खानी चाहिए, दूसरी दवाई नहीं खानी चाहिए। दूसरी दवाई में लेकिन हम लोग ये बोलते हैं कि आप सिर्फ डॉक्टर की पर्ची जो कि डॉक्टर लिखते हैं, अब उन्होंने एक सिफेक्सिन लिखी है। सिफेक्सिन मतलब एक एंटीबायोटिक की कीमत 160 रुपए है और हमारे मात्र 60 रुपए है, तो आपका सीधा 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे ही एक इंजेक्शन आता है गेराटिन इंजेक्शन, हमको शुगर में लगता है और वो इंजेक्शन मार्केट में 650 रुपए का है। अब 650 का 3 ml, मतलब एक आदमी को अगर 10 यूनिट लगेगा तो वो मुश्किल से 5 दिन चलेगा। अब 5 दिन चलने वाला इंजेक्शन हमारे 310 रुपए का है। मजे की बात यह है कि वो इंजेक्शन उसी कंपनी का है जो बायोकेम सनफार्मा बना रही है और उसी कंपनी से हमारे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे दवाई मिल रही है। तो आप बड़ा आश्चर्य करेंगे, वो 310 में हम दे रहे हैं, लाइन लग के इंजेक्शन मंगाए थे। आज हमने 1000 इंजेक्शन मंगाए हैं, फिर भी शॉर्टेज है। तो मेरा निवेदन है, ये अपने मन से निकाल दीजिए कि ये दवाइयाँ अच्छी गुणवत्ता की नहीं होती या फिर डॉक्टर लिखी वो तो है ही नहीं, हम क्यों ले, ऐसी बात नहीं है। ये दवाइयाँ उसी गुणवत्ता की हैं। अब डॉक्टर के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये सच है कि कहीं कहीं परेशानी आ रही है। आप जरूर से जरूर ये दवाइयाँ लें और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बचत करें। धन्यवाद। ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना है, ये इतनी सुंदर परियोजना है कि जितनी तारीफ इसकी की जाए उतनी कम है। इसके कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव हम अपने समाज में देखते हैं, उनकी कुछ चर्चाएं यहाँ जरूर करूंगा मैं। पहली बात यह है कि जेनरिक वर्सेस इथिकल वर्सेस जेनरिक दवाइयाँ और उनमें अंतर क्या है। जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं उनको इथिकल दवाइयाँ भी कहते हैं। तो ब्रांडेड दवाइयों को बनाने में जो कंपनी होती है उसमें जो रिसर्च करती है और जो उनकी लैब होती है उसमें जो खर्चा होता है, तो उनको पेटेंट मिलता है। तो पेटेंट के कारण, उनके खर्चे के कारण और उनकी जो चेन होती है, डॉक्टर्स और MR रखती है, उनका जो खर्चा होता है वो सब आपसे वसूला जाता है।
दवाई वही है, पर पेटेंट के बाद जब उनका पेटेंट जो 10 साल का या 15 साल का या 20 साल का होता है, वो जब समाप्त हो जाता है तो फिर वो जेनरिक हो जाती है। उस फार्मूले से बाकी अन्य कंपनियां भी दवाई बना सकती है और वो दवाइयों में कोई फर्क नहीं होता। बस बीच की चेन होती है वो जेनरिक दवाइयों में खत्म हो जाती है, सीधे आपके पास पहुंचती है, तो इसलिए उसकी कीमत बहुत कम होती है, 50 गुना 60 गुना कम। जो चीज बाजार में 10 रुपए की मिलती है वो यहाँ पर 1 रुपए की मिलती है। गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं है, पर हाँ इतना ध्यान रखा जाता है उसमें कि वो कलर ना हो, वो शेप साइज ना हो, क्योंकि वो कंपनी का अपना एक अधिकार होता है। तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये दवाई अलग है, ये दवाई अलग है, पर जो जेनरिक दवाई होती है, जो फार्मूला। हाँ बताएं, आज ये शिविर जो लगा है किस संदर्भ में लगा है? आज का शिविर प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज़ादी के 75 वर्ष कंप्लीट करने के कारण ये लगा है और ये हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये 75 वर्ष भारत की आज़ादी के हुए हैं, ये मना रहे हैं हम लोग। और इसमें हमने 75 वर्ष से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स को 75 गिफ्ट दी है, जो कि फर्स्ट एड किट आई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और हमने इसमें स्वास्थ्य का आयोजन किया है, हेल्थ चेकअप कैंप, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर और हीमोग्लोबिन की जांच निःशुल्क हो रही है, आंखों की जांच निःशुल्क हो रही है। हमारे माननीय डॉक्टर्स सारे अवेलेबल हैं वहाँ अंदर और बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। एक परिचर्चा है जिसमें हमारे सम्मानित डॉक्टर्स आए हुए हैं, प्रोफेसर्स आए हुए हैं, बॉटनी के प्रोफेसर हैं, फिर उसके बाद हमारे सेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और हमारे डॉक्टर महेश गुप्ता जी हैं। ऐसे करके हमारे पास सारे प्रोफेसर आए हुए हैं। इस परिचर्चा का आयोजन भी करेंगे। इसके बाद हम लोग स्वल्पाहार करके ये समापन समाप्त करेंगे। तो मेडिकल स्टोरों पे जो दवा गोली वगैरह मिलती है और जन औषधि केंद्र में उसका कितना अंतर है? हाँ, जन औषधि केंद्र में अंतर ये समझो 50 से 90% का है। अगर हमारी दवा जो कि बाजार में 100 रुपए की है, हमारे पास 30 रुपए में, 40 रुपए में अवेलेबल है। आपका परिचय? हाँ जी, आपका परिचय? प्रकाश बर्वे, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, 10 बहावर नगर, अन्नपूर्णा रोड।